हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल शाइना गोयल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਟੈਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3-4 ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ बस तो हुण तुसीं समझ लो कि बिना स्किप किते तुसीं ये वीडियो देखनी है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी जी लंबी चली जाए, लेकिन एक ही वीडियो विच समझ लो तुहाडा सारा कंटेंट जिहड़ा हैगा ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जे तुसीं मेरे चैनल ते नवे हो, हले तक तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो इहनूं सबसक्राइब कर लो। सबसक्रिप्शन टोटली फ्री है, नाले फ्री इत्थे तुहानूं क्लासेस मिल रही ने। पीएसटेट दीयां है चाहे सीटेट दीयां क्लासेस हैगियां ने, तुहानूं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ने। तो सारा दा सारा जिहड़ा पोर्शन है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ, देखो एक तो होंगे ने रियल नंबर्स जिन्हों का चार्ट आप बनाया हुआ, एक होंगे ने कंपलैक्स नंबर्स जिहड़े आप कह दें ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिन्हों आयोटा कहने आप आई है ना, वो नंबर्स ने, इन्हों की आप गल नहीं करांगे। आप गल करांगे रियल नंबर्स की जिहड़े एग्जिस्ट करते हैं नंबर्स। देखो रियल नंबर्स के नीचे दो कैटेगरीज आंदियां ने, एक होंगे अपने कोल रैशनल नंबर्स जिन्होंने क्यू भी लिखा जाता है, ये भी तुहानूं पता होना चाहिए। पेपर च कई बार क्यू लिख देंगे, Z लिख देंगे। ठीक है, इररैशनल नंबर्स जिवें होल नंबर्स का W लिख देंगे। क्लीयर हो गई, ये चीज़ां इस तरह लिख देंगे। तो रैशनल तो इररैशनल नंबर्स दो तरह के नंबर्स होंगे ने। तो देखो रैशनल नंबर्स जिहड़े हैगे ने किहड़े हुंदे आ, जिहड़े टर्मीनेट हो जाते, जिहड़े एक पॉइंट ते आके वो रुक जाते। इररैशनल नंबर्स होंगे ने, जिवें आपां एग्जाम्पल ले लईए √2 √3 स्क्वायर रूट, इन्हां नूं जे तुसीं सॉल्व करोगे ना ये फर्दर 1.41414 इदां ना नॉन टर्मीनेटिंग होंगे, यानी कि नंबर चलता ही रहिंदा पॉइंट तो बाद भी, इस करके इन्हां नूं इररैशनल नंबर्स कहंदे आ। क्लीयर है, जिवें कि आपां पाई भी लिखते हैं ना, पाई ये की है इररैशनल नंबर है। आ एग्जाम्पल्स ने। तो रैशनल नंबर किहड़े हुंदे आ, इररैशनल नूं छड्ड के बाकी सारे नंबर्स किहड़े ने अपने कोले रैशनल नंबर्स। इस तों बाद रैशनल नंबर्स फर्दर हुंदे आ, एक तो हुंदे इंटीजर्स। इंटीजर्स किहड़े हुंदे जिहड़े आपां नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे वह नैगेटिव है, इधर नैगेटिव वाली लाइन इधर पॉजिटिव वाली लाइन, ये सारे नंबर्स जिहड़े आपां नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर सकते हैं, उन्होंने की कहने आप इंटीजर्स, होल नंबर्स। ठीक है, हुण देखो जिहड़े होल पॉजिटिव चाहे नैगेटिव दोनों आएंगे दे विच। सैकेंड है नॉन इंटीजर्स। क्लीयर हो गया, इंटीजर्स अपने कोले। नॉन इंटीजर्स किहड़े हुंदे ने, जिहड़े आपां फ्रैक्शन विच नंबर्स कह लीए, जिवें 2/5 कहता आपां ने, ये किहड़े हो गए नॉन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, हुण एक चीज़ तुसीं देखियो, तुहानूं क्वेश्चन किद्दां आंदा, तुहानूं पुछणगे जीरो की है, तुसीं कहोगे एक रैशनल नंबर। ये मैं तुहानूं करवाया भी होया जदों मैथ्स की मैं तुहानूं पैडागोजी की मैराथन लिती सी ना, उहदे विच क्वेश्चन भी सीगा कि जीरो इज़ अ, सीधा देखो रैशनल नंबर लिखिया होया सी, इन्होंने इन्हां विचों कुछ नहीं सी पुछया। तो तुसीं जीरो देखो किहड़े चार्ट के अंदर जा रहा है, रैशनल नंबर के नीचे जा रहा है। ठीक है, इररैशनल नंबर नहीं है ये। जीरो की है एक होल नंबर है, जीरो की है एक इंटीजर है, जीरो की है एक रैशनल नंबर है, जीरो की है एक रियल नंबर है। यानी कि ये आंसर किन्ने हो गए, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर तो रियल नंबर। इन्हां चों कोई भी ऑप्शन आ जाए ना तुहानूं, तुसीं ओही टिक करनी है। समझ आ गई ये चीज़। तो नॉन इंटीजर्स किहड़े हुंदे ने, जिहड़े इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे वह नैगेटिव है। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। हुण आपां गल करिए इंटीजर्स की। इंटीजर्स फर्दर दो तरह के होंगे। इंटीजर्स का वैसे जो सैट होंदा है, इनू बस आही तुसीं इत्थों ही देख सकते हो। आपां लिख सकते हैं जिवें -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, हुण अपने कोले होल नंबर्स। होल नंबर्स किहड़े हुंदे आ, जिहड़े 0 तो लैके सारे पॉजिटिव नंबर्स इनफिनिटी तक। जे तुहानूं पुछया जावे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर किहड़ा, तो वह की है
की है वो जीरो जीरो तो स्टार्ट होंगे है होल नंबरस ठीक है। तो इदों बाद होल नंबरस देखो फिर दूजे होंगे नैगेटिव नंबरस यानी कि -1 -2 ये सारे नैगेटिव नंबरस आ गए। हुण होल नंबर विच भी आपां होर क्लासीफिकेशन की कर सकते हैं जे आपां जीरो नूं अड्ड कढ दो ठीक है जीरो अड्ड रह गया तो बाकी जीरो नूं छड्ड के बाकी सारे नंबरस उन्होंने की कहने आपां नैचुरल नंबरस एंड द स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर किहड़ा है जी 1 हैगा ठीक है। जे तुहानू लार्जेस्ट पुछन लार्जेस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड क्योंकि ये नंबरस इनफिनिटी तक चलते रहते हैं कोई अंत ही नहीं है नंबरस का क्लीयर। तुहानू स्मॉलेस्ट पूछ सकते स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ सकते स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर पूछ सकते हैं तुहानू स्मॉलेस्ट ते लार्जेस्ट इंटीजर नहीं पूछ सकते क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते। नैगेटिव नंबरस भी इनफिनिटी तक जाएंगे तो पॉजिटिव नंबरस भी कितने जाएंगे इनफिनिटी तक। आ चार्ट क्लीयर हो गया। हुण देखो एक क्वेश्चन मैं तुहानू पुट करदी हां set of rational numbers is a subset of set of rational numbers किहदा सबसैट है ये तुहानू ऑप्शंस दित्तियां होणगियां तुसीं टिक किहड़ी करनी है रियल नंबर ਇਹਦਾ ਹੈਡ कौन है रियल नंबर ये किहदा सबसैट है रियल नंबर्स का क्लीयर हो गया। चलो ਆਪਾਂ नैक्सट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ टाइप्स ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करते हैं। नैक्सट देखो हुण की है अपने कोले आ तुहानू नज़र आ रहे हैं ईवन नंबरस किहड़े है ਜਿਹੜੇ 2 ते डिवाइड हो जाण ठीक है 2 4 6 8 सिंपल। ऑड नंबरस किहड़े हुंदे आ ਜਿਹੜੇ 1 तो शुरू होंगे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर किहड़ा है 1 स्मॉलेस्ट ईवन नंबर 2 ठीक है। ਜਿਹੜੇ 2 ते डिवाइड नहीं होंगे वो सारे नंबरस किहड़े ने ऑड नंबरस। उदों बाद गल आती है प्राइम नंबरस की। प्राइम नंबरस की स्पैशलिटी की है कि ये नंबर या तो 1 ते डिवाइड होंगे या फिर खुद ते डिवाइड होंगे तो स्मॉलेस्ट जिहड़ा प्राइम नंबर हैगा दैट इज़ 2 3 5 7 11 13 17 19 ये नंबरस नूं तुसीं चक के देख लो या तो 1 ते डिवाइड होंगे या खुद ते डिवाइड होंगे यानी कि बस ठीक है। प्राइम नंबरस हो गए इदों इलावा ਜਿਹੜੇ प्राइम नंबरस ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी सारे नंबरस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਇਟਸੈਲਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 6 8 10 12 ਹੈ ਨਾ 14 15 ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ठीक है। हुण गल करते आपां को प्राइम नंबरस की ਜਿਹੜੇ नाल को प्राइम नंबरस नाल नंबरस ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 3 हो गए जिवें एक ही है को प्राइम नाल नंबरस ने ना 5 7 ये नंबरस किहड़े ने को प्राइम नंबरस। होर किहड़े लै सकदे हो तुसीं 7 ते 11 लै सकदे हो ये भी की बन गया अपने कोले को प्राइम नंबरस। हुण जिहड़े को प्राइम नंबरस हुंदे ना इन्हां दी एक स्पैशैलिटी हुंदी है लिखिया भी आ सकदा तुहानूं इन्हां दा जिहड़ा HCF है वो हमेशा 1 होएगा। कोई दो नंबरस का जे HCF 1 हुंदा इट मीनस वो की ने को प्राइम नंबरस ने। क्लीयर होगी आ कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट होंगे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड तुहानूं देखने को मिल जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबरस जिहड़े नाल ने ठीक है। जिवें मैं कल्ला कॉन्जिक्यूटिव बोलिया तो 2 3 4 एक ही ने कॉन्जिक्यूटिव नंबरस है। हुण मैं तुहानूं कहदा कॉन्जिक्यूटिव ईवन नंबरस मीनस 2 4 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबरस मीनस 1 3 5 7 या फिर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 फिर 4 8 समझ आ गया। कॉन्जिक्यूटिव की है जिहड़ा उदों नैक्सट ऑप्शन हो सकती है तुहाडी कोई भी नंबर तुसीं स्किप नहीं कर सकते। क्लीयर हो गया जी आ चीज़। उदों बाद टर्म आती है तुहाडे कोले सक्सैसर यानी कि कोई भी नंबर उहदे विच 1 प्लस कर दो वो की आ जाऊगा तुहाडा सक्सैसर। जनरली जिहड़ा सक्सैसर है ना पुछदे हुंदे आ कि तुहाडे कोल ना सारे 9 लिख देंगे तो पुछणगे इहदा सक्सैसर की है ठीक है। की आऊगा इहदा +1 करना आपां ने कितनी जीरोस लग गई ठीक है। तो प्रीडिसैसर की होंगे जिहड़े नंबर हैगा उहदे विचों तुसीं एक घटा दोगे तो उहदा की आ जाएगा प्रीडिसैसर। क्लीयर हो गया चीज़ समझ आ गई वधिया अगे। नैक्सट देखो आपां गल करते हैं LCM ते HCF दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज तुहानूं कोई भी दो नंबर दिते हैं जो दो नंबर दी फॉर्मूला हुंदा कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबरस। कोई भी दो नंबर तुहानूं दिते हैं तो तुहानूं HCF दिता तो तुसीं LCM कढ सकते हो ठीक है। तुहानूं LCM ते HCF दिता कोई एक नंबर दिता तो तुसीं ये फॉर्मूले विच पुट करके कोई भी 3 वैल्यूज़ तुहानूं दित्तियां चौथी तुसीं इहदे विचों कढ सकते हो ठीक है। एक होर तरह की एग्जाम्पल आपां देखते हैं। देखो 2 नंबरस आर इन रेशो 15:11 देयर HCF इज़ 13 फाइंड द नंबरस। हुण HCF की हुंदा है इन्हां दा दिता होया कि जिहड़े नंबरस ने इन्हां दा HCF 13 है इट मीनस आ की हो गया इन्हां दा फैक्टर हो गया तो ये नंबरस किहड़े होणगे इहनूं जे तुसीं 13 नाल मल्टीप्लाई कर दो ठीक है
तो 11 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई कर दो, इनू सॉल्व करोगे कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 195, ये कितना आ जाऊगा 143। ਕਿਹੜਾ आंसर पे अपने को ऑप्शन डी। ठीक है, HCF मीनस जो HCF दिता होया ना तुसीं उहनूं मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ਇਹਦਾ एक फैक्टर हैगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, आ क्वेश्चन क्लीयर हो गया। एक होर क्वेश्चन देखो ये रिलेटेड, जिवें आ क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन ते तुसीं देख पा रहे हो, इफ x+1 इज HCF ऑफ दिस एंड दिस, ਆਪਾਂ ਨੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट करनी है, ਜਿਹੜਾ C ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट करनी है। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ HCF ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ a -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ a ਰਹਿ ਗਿਆ -b + c = 0 ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ b - a + c = 0, दोनों ਨੂੰ ऐड कर दिए, की आ गया b नाल b कट गया, a नाल a कट गया, कितना आ गया 2c = 0। c की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 0, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन भी c अपनी करैक्ट है, दैट इज 0। समझ आ गई ये चीज़। इदां दा कोई क्वेश्चन आता तो तुसी x की वैल्यू उन्होंने पुट कर देना, जे इत्थे x -1 लिखा होंदा ना तो तुसी x की वैल्यू की पुट कर दे 1। ठीक है, आ चीज़ नूं = 0 रख के देख लियो जो कन्फ्यूजन होंदी होई तुहानूं, वैसे तो मूँह जवानी सॉल्व हो जाती आ चीज़। तो क्लीयर हो गया। अगे देखते हैं, हुण तुसीं देख सकते हो कुछ फॉर्मूले ने सम ऑफ नंबर्स दे, तुहानूं इदां क्वेश्चन आ सकते हैं जिवें सीधा n नैचुरल नंबर्स दिते तुहानूं 1 तो लैके 2 3 अप टू समझ लो किन्ने ने, ये 20 तक दिते हुए, यानी कि 20 नैचुरल नंबर्स है। तुसीं इहनूं किद्दां सॉल्व करोगे, इदां प्लस करोगे, इहदा सीधा फॉर्मूला तुहानूं नज़र आ रहा है n × n + 1, यानी कि किन्ने नंबर ने 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 20 × 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया है 210, ਇਹਦਾ आंसर आ गया। सीधा इसे तरह तुसी फॉर्मूला देख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का की फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ईवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ते क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। ये फॉर्मूले तो देखो तुहानूं याद करने पैणगे, हुण उत्थे इन्ना टाइम नहीं होना कि तुसीं इन्हां नूं डिराइव करो फॉर्मूले नूं। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक नूं भी तो याद रखना पऊगा ना, तुसीं करना किवें है, ये फॉर्मूलेस तुसीं याद कर लिओ, तो इहदे डायरैक्ट इस तरह के क्वेश्चन ही आते होंदे ने, सीधा तुसीं आंसर आपदा इन्हां फॉर्मूला विच वैल्यू पुट करके कढ सकदे हो। हुण आपां देखदे हां जिहड़े डिविजिबिलिटी रूल्स ने, उस तो पहला एक चीज़ अपनी मिस होगी, दैट इज़ प्लेस वैल्यू ते फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की होंदी है, फेस वैल्यू की होंदी है, कोई भी नंबर लिख लो 08432। ठीक है, कोई भी नंबर मैं रैंडमली लिख लिया। हुण आपां नूं पुछया गया कि 4 जिहड़ा आ वाला 4 है, इहदी प्लेस वैल्यू की है तो फेस वैल्यू की है। देखो इहदी सिंपल शॉर्ट ट्रिक की है कि फेस वैल्यू मतलब तुहाडी शक्ल, जो शक्ल दिख रही है, फेस मीनस की दिख रहा है 4, इहदी फेस वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो पूछ लिया कि थाउजेंड्स प्लेस ते, ठीक है, आ किहड़ी है 1s 10s 100s 1000s 10,000s एंड सो ऑन। ठीक है, हुण तुहानूं की पूछा कि जिहड़े थाउजेंड्स प्लेस ते डिजिट है उहदी फेस वैल्यू कितनी है, की दसोगे की नंबर लग रही, जिहड़ी डिजिट है उही उहदी फेस वैल्यू है। क्लीयर हो गया। प्लेस वैल्यू की हुंदी है, जिहड़ी प्लेस ते पूछिया, जिवें आ वाला 4 तुहानूं पूछिया, इहदी प्लेस वैल्यू की होगी, आ 4 लिख दो, नाल पिछे जिन्ने डिजिट्स ने उन्नियां 0 चिपका दो, 1 2 3 4 5, आ होगी जी इहदी प्लेस वैल्यू। हुण हो सकता है तुहानूं पूछा जाए कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इत्थे 4 लगा लो, चलो, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 10,000 प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 100 प्लेस। तो की आंसर होएगा इहदा, आ 4 आ प्लेस वैल्यू किहदी है, आ वाले 4 दी, आ वाले 4 दी प्लेस वैल्यू कितनी है 400। आपां इहनूं माइनस कर दांगे तो की आंसर आ जाओ अपने क्वेश्चन का। ठीक है, हो सकता तुहानूं पुछन कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 एट 100 प्लेस। 100 प्लेस ते जिहड़ा 4 पे है उहदी प्लेस वैल्यू ते उहदी फेस वैल्यू का डिफरेंस दसो। प्लेस वैल्यू की है दी 400, फेस वैल्यू की है, फेस मतलब शक्ल कितना नंबर है 4, यानी कि 396, इहदा की आ गया आंसर। ठीक है, आ छोटा जिहा कॉन्सैप्ट सी, लेकिन क्वेश्चन इत्ते भी आंदा है। हुण आपां देखदे हां जिहड़े अपने हैगे है ट्रिक्स फॉर डिविजिबिलिटी रूल।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 3641, ਇਹ 'ਚ 1 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਕੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 71 + 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 62, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਖੁਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 0 0 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਈਵਨ ਔਡ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5 ਪਾਵਰ 1 5, 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 25, 5 ਦਾ ਕਿਊਬ 125, 125। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 5 5 5, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ 5। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 5 ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 5 ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 36, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 216 ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਆਊਗਾ। ਇਹ 4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਆਏਗੀ। ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 49 80 84 64 664 1664 1669। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 16, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 64, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 256। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 4 6 4 6 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਔਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਜਿਟ ਆਏਗੀ 4 ਆਏਗੀ। ਜੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ n ਕੀ ਹੈ n ਔਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4। ਜੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 6। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ 26 ਦੀ ਪਾਵਰ 64, 26 ਦੀ ਪਾਵਰ 24 ਦੀ ਪਾਵਰ 24 ਦੀ ਪਾਵਰ 64 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੈ, 4 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਈਵਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 69 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 4 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਹੈ। 4 ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9 ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9, 9 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 81, 9 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 729। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਜੇ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ, 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਡ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 9। ਜੇ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 1। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ
जे n की है अपने को ऑड है तो की आऊगा 9, जे n की वैल्यू ईवन है फिर की आएगा अपने को 1। ये रूल की बन गया जी अपने 4 ते 9 वास्ते। ठीक है, आ चीज़ क्लीयर हो गई। इदां दे ही क्वेश्चन तो आएंगे, बस आ चीज़ां शॉर्ट ट्रिक देखो, ट्रिक्स भी तो याद रखनिया ही पैने ना। आप कह देने भी शॉर्ट ट्रिक नाल पेपर च सॉल्व हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक याद भी तो करनी पैनी है ना। ठीक है, जे n की पावर ऑड या ईवन है 4 ते 9 का केस इस उत्ते टिकिया होया है। क्लीयर हो गया। आप वधदे हुण अपनी ट्रिक नंबर 3 वाल। नैक्सट ट्रिक जिहड़ी हैगी अपने वास्ते डिजिट्स, जे 2 है 3 है 7 है या 8 है जिहदे वनस प्लेस विच, यानी कि नंबरस एंडिंग विद ईदर 2 3 7 एंड 8, इन्हां वास्ते अपने कोल शॉर्ट ट्रिक्स हैगियां ने। हुण तुसीं ये सीक्वेंस है जिहड़ा देख सकदे हो कि 2 की पावर 1 2 4 8 6, जदों 6 इत्थे आ जांदा है 4 तक पावर कंप्लीट हो जाती है, उदों जिहड़े डिजिट्स ने यूनिट प्लेस विच ये रिपीट करने स्टार्ट कर देंगे। सिमिलर केस विद दिस, सिमिलर केस विद दिस। ठीक है, 4 तो बाद जो आप 5वीं पावर तक लैके जाने ना नंबरस नूं, तो जिहड़े यूनिट प्लेस के डिजिट ने वो वापस इत्थों रिपीट होने इस तरह शुरू हो जाते हैं। तो इन्हां दा फॉर्मूला हुण की बनूगा? ठीक है, इन्हां दा फॉर्मूला देखो ये इस तरह नाल इन्हां दे पेयर्स बने हुए हैं। फरदर हुण जे आपां कर दईए 3 की पावर 4n, ठीक है, 3 की पावर 4 n कैन बी 1 2 3 4 एनी आप कह दिए नैचुरल नंबर। ठीक है, एनी नैचुरल नंबर n 3 की पावर 4n करता तो ये यूनिट प्लेस विच की आऊगा? 1 आऊगा। इस तरह नाल हुण जे आपां 7 की पावर 4n कर दिए, ठीक है, कॉमा 7 की पावर 4n कर दिए तो ये यूनिट प्लेस विच की आऊगा? 1 आऊगा। ठीक है जी, उरे तुसीं चैक कर सकते हो। हुण आपां गल करिए 2 की पावर 4n, 2 की पावर 4n करता या फिर 8 की पावर 4n करता अपने। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस विच की आ रहा है? 8 है इत्थे। ठीक है जी, ये यूनिट प्लेस विच की आ रहा है अपने को 6। आ बन गई अपनी ट्रिक नंबर 3। ठीक है, हो गए अपने डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9। आ सारे जिहड़े डिजिट्स ने अपनी इन्हां कोले जिहड़ी हैगियां सारियां ट्रिक्स बन चुकियां ने। ये हुण तुसीं चाहे तां स्क्रीनशॉट लै लो, नोट डाउन कर लो, तो हुण आपां इहदे रिलेटेड 2-4 जिहड़े क्वेश्चनस ने वो भी देख लैंदे आ कि किस तरह के क्वेश्चनस आंदे आ। हुण देखो इको एग्जाम्पल नूं लैके मैं तुहानूं ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां समझा दिंदी हां। 622 की पावर 36 अपना मतलब की है? 62 नाल आपां नूं कोई मतलब नहीं, अपना मतलब की है एक आ नंबर नाल ते एक आ नंबर नाल। ठीक है, 2 की पावर 36, 2 का अपने को शॉर्टकट ट्रिक की है कि 2 की पावर जे 4 का मल्टीपल होंगी है पावर तो यूनिट प्लेस विच की आऊगा 6। हुण 36 9 4 जा 36 होंगे, यानी कि ये यूनिट प्लेस विच की आ जाऊगा 6। ये तो बिल्कुल सिंपल जैसी, लेकिन इन्ने सिंपल क्वेश्चन तो PS टैट के पेपर में नहीं आने वाले। ठीक है, या कोई भी टैट का पेपर तुसीं दे रहे हो, इत्थे फॉर एग्जाम्पल तुहानूं लिखता 38। ठीक है, हुण आपां नूं पता इहनूं किवें ब्रेक कर सकते हैं? 2 की पावर 36 इनू आपां अड कढ लांगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 622 की पावर 2 इदा कर सकते हैं ना आप। ठीक है, बेस सेम तो पावर्स की हो जांदियां ऐड हो जांदियां जो प्रोडक्ट होवे, तो इहदा आपां नूं पता है यूनिट प्लेस विच की आना है? 6 आना है। 6 मल्टीप्लाई बाय हुण 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 6 4 जा 24, यानी कि आपां नूं 2 नाल कोई मतलब नहीं, अपनी यूनिट प्लेस विच की आना है? 4 आ जाना है। क्लीयर हो गया जी ये क्वेश्चन। हुण देखो जे 2 की बजाए 2 की बजाए आपां इत्थे किहड़ा डिजिट लै लीए? इत्थे आपां ने लै लिया 7 36। सेम उस तरह नाल 4 ते डिवाइड हो रहा है तो यदी पावर की आ जाएगी अपने को यूनिट प्लेस विच की डिजिट आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हुण जे इत्थे कोई होर नंबर तुसीं लै लो, 40 लै लो, चलो ठीक है, 40 फिर डिवाइड हो रहा है, 41 लै लो, 41 आपां ने लै लिया। हुण ये 627 पावर 40 मल्टीप्लाई बाय 627 आ नंबर बन गया। हुण इहदा आपां नूं पता है जो पावर की होवे 4 का मल्टीपल होवे उदों यूनिट प्लेस विच की आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 627, ये यूनिट च की है 7, तो अपने को आंसर यूनिट प्लेस विच की आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह नाल हुण देखो जी अपने को 624 4 लै लिया अपने, इत्थे लिखता जी अपने 52 लै लिया। ठीक है, कोई भी नंबर एज इट इज़ लिखने अपने। हुण 4 की पावर 52, 4 की पावर जे ऑड है तो फिर अपने को की आंसर आना सी इहदा?
4 आना सी। जे ईवन है हुण आ पावर कितनी है ईवन है तो डायरैक्ट इहदा आंसर की आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह नाल जे उरे 4 की बजाय 9 हुंदा फिर आपां की करदे 9 की पावर ईवन मीनस यूनिट प्लेस विच की आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जो तुहानूं कन्फ्यूजन भी हुंदी है ना तुसीं करके देख लिओ 9 की पावर 1 9 इट मीनस ऑड है तो 9 9 की पावर 2 9 9 जा 81 ईवन है तो 1 इन्ना कप्पा करके देख सकते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक तुसीं भुल भी जाते हो इन्ना याद होना चाहिए कि 4 तो 9 की ईवन ऑड वाली है। ठीक है, 2 3 7 8 इन्हां दी 4 की पावर n वाली है शॉर्ट ट्रिक सॉरी 4n वाली शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है जी, आज चीज़ समझ आ गई। इस तरह नाल हुण आ वाली तो करके दिखाने की लोड़ नहीं क्योंकि इन्हां विच कोई चेंज नहीं होना एज इट इज़ इस तरह ही ने। हुण तुसीं इहदा चाहे स्क्रीनशॉट लै लो चाहे इहनूं तुसीं नोट डाउन कर लो जिवें तुहाडी मर्जी है। तो इहदे रिलेटेड जे क्वेश्चनस तुसीं होर प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लिओ। बाकी इदों इलावा जिहड़े क्वेश्चनस है ना इसे बेस ते ही क्वेश्चनस बनते हैं जिवें 3 की पावर 62 प्लस 5 की पावर 81 प्लस 9 की पावर 27 इन्हों ऐड करो ये फाइंड आउट करो यूनिट प्लेस विच की है। चलो आही क्वेश्चन आप रैंडम किया तो आप चक लें। 3 की पावर 62 हुण 62 आप 4 के फैक्टर्स विच ब्रेक करना है। ठीक है, 60 तक तो 4 के फैक्टर विच ब्रेक हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कि यूनिट प्लेस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 यानी कि ये यूनिट प्लेस विच की आ गया 9। ठीक है, प्लस 5 की पावर 81 5 की कोई मर्जी पावर कर दो आंदा की आंसर 5 प्लस 9 की पावर 27 हुण 9 कित्थे अपने को 9 आ सी 9 की पावर जे ऑड होवे तां अपने को की आऊगा आंसर 9 यानी कि यूनिट प्लेस विच की आ गया 9 2 जा 18 18 का 1 छड़ दो 8 रह गया 8 प्लस 5 13 13 का 1 छड़ दो की आ गया अपने को 3 आ गया यूनिट प्लेस विच। ठीक है, इस तरह तुसीं करी जाना कंप्लीट ऐड करने की लोड़ नहीं तुसीं सिर्फ यूनिट प्लेस से ऐड करी जाओ जिहड़े टेंस प्लेस से आई जाते उन्होंने छड्डी जाओ फिर यूनिट प्लेस वाले ऐड कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक होंदी है यूनिट प्लेस की डिजिट फाइंड आउट करने की। क्लीयर हो गया चीज़। देखो जो तुहानूं चंगी तरह समझ आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो तो शेयर करते जाओ नाल अपने दोस्तों को लिंक शेयर करते जाओ इस वीडियो का। नैक्सट देखो अपने को हैगा टॉपिक फ्रैक्शनस। फ्रैक्शनस फरदर 4 तरह का होंदा है। फस्ट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन जिहदे विच न्यूमरेटर जिहड़ा हुंदा न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर हुंदा ना जिवें 1/2 लिखता ना तो आपां इन्हां नूं रिड्यूस कर सकते हैं तो ना ही जिहड़ा डिनोमीनेटर है वो न्यूमरेटर नालों वड्डा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जे आपां फ्रैक्शन नूं सॉल्व करिए ना तो वह आंसर की आना चाहिए अपने को लैस दैन 1 तो आपां इहनूं की कहांगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हुंदी है जिहदे विच जिवें 25/12 लिख दो। ठीक है, तो न्यूमरेटर वड्डा है इहदे नालों यानी कि आपां इहनूं डिवाइड कर सकते हैं ना ये की है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हुण नैक्सट 1 2/5 एक ही हो गया अपने को मिक्सड फ्रैक्शन जिथे एक होल नंबर भी है तो एक फ्रैक्शन वाला नंबर भी है। तो लाइक फ्रैक्शनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो क्वेश्चनस करते हैं ना वो चीज़ों लाइक फ्रैक्शन नाल रिलेट करके करते हैं। जिवें तुहानूं कह दिए कि कंपेयर करो 3/5 ते 7/9 नूं तुसीं किवें करोगे पहला इन्हां दोनों नूं सेम करोगे ना एलसीएम लैके उहनूं कहंदे लाइक फ्रैक्शन। जदों डिनोमीनेटर दो टर्म्स का किसी भी टर्म्स का जो डिनोमीनेटर सेम हो फिर उन्होंने आपां की कहने लाइक फ्रैक्शनस क्योंकि आप फिर वो वैल्यूज़ नूं कंपेयर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। हुण इहदे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस आते हैं वो देखो। नैक्सट क्वेश्चन देखो जिहड़ा ये क्वेश्चन हैगा ये तुहाडे PS टेट 2011 के पेपर विच भी आया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शनस इज़ 14/15। आपां 2 फ्रैक्शनस लै लिए उन्हां दी प्रोडक्ट A ते B 2 फ्रैक्शनस लै लिया सपोज इन्हां दी प्रोडक्ट की है 14/15 एंड देयर कोशेंट इज़ यानी कि आप जे A नूं B नाल डिवाइड कर दिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो अपने को आंसर कितना आंदा है 35/24। हुण इन्होंने पूछा दोनों चो फ्रैक्शन किहड़ी ग्रेटेस्ट है यानी कि A ग्रेटेस्ट है या B ग्रेटेस्ट है जो भी ग्रेटेस्ट है अपने फाइंड आउट करनी है भी फ्रैक्शन किहड़ी ग्रेटेस्ट है। ठीक है, हुण इन्हूं आपां सॉल्व कर लिए जे आपां इन्हां दोनों मल्टीप्लाई कर दिए की आ जाऊगा AB मल्टीप्लाई A/B कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, B नाल B कट गया कितना आ गया अपने को A² इज इक्वल टू आ चीज़ आ गई सॉरी। हुण देखो अपने को की आ गया है 49 डिवाइडेड बाय 36 यानी कि 7/6 का स्क्वायर यानी कि A कितनी आ गई अपने को 7/6 एक फ्रैक्शन आई है हले। ठीक है, तो हुण इहदे विच पुट करके देख लो 7/6 B इज इक्वल टू 14/15
बी कितनी आ गई 12/15। हुण आ देखो दोनों लाइक फ्रैक्शनस नहीं हैगी, आपां नूं पहलां लाइक फ्रैक्शन विच कन्वर्ट करके देखना पैना इन्हां नूं, ठीक है। इहदा एलसीएम लै लो, कितना आ गया 30 आ गया जी, ठीक है। 35/30 हो गया ए, तो बी आपां कड्ढीए ये कितना आ गया 24/30। दोनों चो किहड़ा वड्डा है, आ वाला, यानी कि ऑप्शन अपनी फ्रैक्शन किहड़ी वड्डी है ए, दैट इज 7/6। किहड़ी आंसर अपनी सही होगी ऑप्शन बी। क्लीयर हो गई ये चीज़। बस इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े ने तुसीं ये होर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। जिहड़ियां शॉर्टकट ट्रिक्स ने ना, बेसिक मेरा मोटिव सी कि तुहानूं मैं ओह इस वीडियो दे विच करवा दा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हुण अपने कोले की है भी उसे दे बेस ते ही है फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंट लगा लो। इफ 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी, दैन ए इज़ वट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। इहनूं किवें सॉल्व करांगे आपां, सीधा 15/100/100 उधर भी कट्टिया जाना, तो आपां लिखण दी लोड़ ही नहीं, इज इक्वल टू 25a माइनस बी, ठीक है। इहनूं खोल लो, 15a प्लस 15b इज इक्वल टू 25a माइनस 25b, ठीक है। हुण आपां ए नूं, ये अपने को ना आ गया 10a इज इक्वल टू 40b, ठीक है। ए दी वैल्यू कितनी आ गई, आपां की कढना सी, दैन ए इज़ वट परसेंट ऑफ बी, यानी कि आपां ए दी कढांगे कितनी परसेंटेज है, ठीक है। ये आ गया अपने कोले 4b। जे आपां इहनूं परसेंटेज विच कन्वर्ट करना है तो आपां की कर दांगे, इहनूं 4 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, यानी कि की बन गया 400% ऑफ बी, यानी कि अपना आंसर की सही है ऑप्शन सी। क्लीयर हो गया फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी। हुण नैक्सट देखते हैं आपां। हुण आ देखो, जे आपां इहनूं कैलकुलेट करना होवे, तुसीं आ क्वेश्चन तुहानूं दिता होया, तुसीं इहदे विच फाइंड आउट करनी है एक्स दी वैल्यू, तो मैनूं कमेंट करके दसो एक्स दी वैल्यू की होएगी। तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, ठीक है, लेकिन आपां इहनूं सॉल्व करना ही नहीं। तां हुण देखो, आह इक्वेशन दी लैफ्ट साइड ते है, आ इक्वेशन दी राइट साइड ते है, ठीक है। हुण तुसीं इन्हां दोनों नूं कर दो ऐड, की आ गया 2x माइनस ऑफ 8 आ गया। राइट साइड ते देखो की है, इन्हां दोनों नूं कर दो ऐड 2x माइनस 8। जदों आ दोनों नंबरस सेम हो जान तो एक्स की वैल्यू किवें फाइंड आउट करोगे, इनू इक्वल टू 0 रख लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 4, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हुण इत्थे जिहड़ी इक्वेशन है, जे आपां इहनूं बदल दईए, एक होर एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं दिखानी हाँ। जे जिवें इत्थे आपां ने करता x प्लस 8 तो इधर हैगा x माइनस 6 ही रहन दो, ठीक है। इत्थे भी आपां की कर दईए x माइनस 8 तो इत्थे आपां कर दिंदे x प्लस 10, ठीक है। हुण इन्हां दोनों नूं ऐड करो, की बन गया 2x प्लस ऑफ 2, इधर की बन गया 2x प्लस 2, फिर दोनों सेम ने तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। तुसीं करना की है कि आ वैल्यूज़ दोनों नूं ऐड करो, ऐड करके देखो कि ये सेम आंदा है, जे सेम आंदा है तो सिर्फ इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू सिंपल ही कढ़ लो, ठीक है। इन्हूं पूरे नूं सॉल्व करने की जरूरत नहीं हैगी, तुहानूं क्वेश्चन आंदे इस तरह नाल ही है कि इन्हां दी जिहड़े नंबर्स ने ना, तुसीं ऐड करोगे ना, चीज़ां सेम बन जांदियां, ठीक है जी। आ एक शॉर्ट ट्रिक है इस चीज़ की। होर आपां देखदे हां क्वेश्चनस। एक ट्रिक देख लो, मैं तुहानूं प्रॉफिट एंड लॉस चो भी करवा देनी है। क्वेश्चन अक्सर इदां दे क्वेश्चनस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अ परसन सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹250 ईच, ऑन वन ही गेनड 10%, वाइल ऑन अदर ही लॉस्ट 10%, यानी कि एक बंदे ने 2 बुक्स बेचियां 250 रुपए ईच दियां, 250 रुपए दियां बुक्स उन्हें बेचियां, ठीक है। एक बुक तो उन्होंने मिल गई 10% प्रॉफिट मिल गया एक ते दूजी बुक ते 10% लॉस हो गया। फिर हुण ऑप्शनस विच देखो, उन्होंने पूछा कि उन्होंने प्रॉफिट होया, लॉस होया या फिर कुछ भी नहीं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। हुण तुसीं देखो, जिथे परसेंटेज सेम आ जे लॉस दी ते प्रॉफिट दी, उत्थे तुसीं फॉर्मूला की लगाना है, उत्थे फॉर्मूला लगदा हुंदा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिथे एक्स की है प्रॉफिट है, वाई की है लॉस है, ठीक है। हुण तुसीं देखो कितना आ गया, यह तुहाडे कोल आ गया 10, एक्स कितना दिता होया 10% प्रॉफिट। जो इस तरह का क्वेश्चन होवे ना कि दो चीज़ां वेचियां ने, इक्को ही अमाउंट दियां वेचियां ने, एक तो उन्होंने किन्ने % प्रॉफिट हो गया, दूजे तो उन्होंने किन्ने % लॉस हो गया, ठीक है। सेम परसेंटेज वास्ते नहीं, जो इस तरह का क्वेश्चन होवे जी, तो उरे अपने को प्रॉफिट किन्ना है 10%, लॉस किन्ना -10 हो गया, तो उरे की हो गया
-100/100 क्योंकि x किन्ना 10 y किन्ना लॉस है ना, इस करके -10 आप कर देंगे। ठीक है, हुण इत्थे ये नाल आ कट गया, ये नाल आ कट गया, आंसर किन्ना रह गया -1। हुण ये चीज़ माइनस च आ गया ना नंबर, तो इट मीनस इनू की हो गया लॉस हो गया 1% का। आही जे इत्थे कोई प्लस का साइन आ जाता, प्लस जिन्ना नंबर आता उन्ने की हो जाता उन्होंने प्रॉफिट हो जाता। जे इत्थे 0 आ जाता इट मीनस वो बंदे नूं ना तो कोई प्रॉफिट होया ते ना ही कोई लॉस होया। जिवें फॉर एग्जाम्पल आप उरे वैल्यूज़ च चेंज कर दईए, 10 की बजाय आप कह दिए 20% उन्होंने प्रॉफिट हो गया एक तो दूजे ते लॉस हो गया 10%। ठीक है, तो हुण आप उरे वैल्यूज़ पुट करिए, प्रॉफिट कितना हो गया 20%, यानी कि x20, y कितना है -10 है, तो -20 × 10 डिवाइडेड बाय 100 की आ गया है 10 - 2 यानी कि 18 हुण की है प्लस का, यानी कि 18% की हो गया वो बंदे नूं प्रॉफिट मिल गया टोटल जिहड़ी उहने 2 बुक्स वेचियां उहदे विचों। ठीक है, फार्मूला समझ आ गया। जदों तुहानूं 2 कमोडिटीज़ सेम प्राइस ते वेचियां होण, एक विचों प्रॉफिट दूजे विचों लॉस, या फिर दोनों विचों प्रॉफिट दोनों विचों लॉस कुछ भी होवे, तुसीं आ फार्मूला लगा देना है जे तुसीं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कढ़नी है। जे तां माइनस का साइन आ गया इट मीनस लॉस होगा उन्होंने उन्ने %, जे प्रॉफिट जे प्लस का साइन आ गया तो उन्होंने की होना उत्थे प्रॉफिट होना उन्ने %, और जे 0 आ जाती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जिहड़ा हैगा क्राइटेरिया उत्थे अप्लाई हो जाना है। सो फ्रेंड्स ये सारी सीगी नंबर सिस्टम के जिहड़े शॉर्ट ट्रिक्स सीगे या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहती सी। ते इस विच जे तुहानूं कोई डाउट होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक होर सैशन लैन की कोशिश करांगी, या फिर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ डिटेल वाली वीडियोज़ ने मेरियां सीरीज़ बनी हुई है उत्थे जाके जो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी टॉपिक ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम आती है उत्थे डिटेल ਵਿੱਚ एक टॉपिक बहुत चंगी तरह एक्सप्लेन किया होया, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ भी देख सकते हो। तो इदों इलावा जो कोई टॉपिक्स हैगे ने जिन्हां विच तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो CDP है या फिर मैथ है या इंग्लिश है, इन्हां तिन्नां विचों मैनूं दसो कि किहड़े टॉपिक्स दियां तुहानूं सैशनस होर चाहीदे ने। मैं कोशिश करांगी जिहड़े अपने 4 दिन रह गए ने उन्हां विच मैं तुहानूं उहदे मैक्सीमम जिहड़े MCQs ने वो डिस्कस करावां। सो फ्रेंड्स, जे आ वीडियो हैल्पफुल लगी होवे ना लाइक एंड शेयर जरूर करियो। मिलदे हां अगली वीडियो विच, टिल दैन कीप वॉचिंग।